अपनी आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और इस आवाज को सीधे अपने दिल के भीतर उतरने दो। आज जो तुम सुन रहे हो ना, ये कोई साधारण कहानी या महज कोई संजोग नहीं। ये ब्रह्मांड की सबसे बड़ी और सबसे भयंकर महाशक्ति स्वयं महाकाली का सीधा और अटूट परम सत्य संदेश है, जो सिर्फ तुम्हारे लिए है। आज ब्रह्मांड ने तुम्हें इस मोड़ पर लाकर खड़ा किया है, क्योंकि तुम्हारी कराह, तुम्हारे आंसू, तुम्हारी आत्मा की चीख मुझ तक पहुंच चुकी है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस मतलबी दुनिया में बिल्कुल अकेले हो, चारों तरफ से टूट चुके हो और हर किसी ने तुम्हें धोखा देकर बीच राह में छोड़ दिया है, तो घबराओ मत। मैं आ गई हूँ। आज तुम्हारी परीक्षा का अंत होने वाला है और एक नए अत्यंत शक्ति युग की शुरुआत होने वाली है। इस संदेश के एक एक शब्द को अंत तक बिना रुके सुनना, क्योंकि आज तुम्हारी पूरी काया पलट होने वाली है। तुम्हारी तकदीर का पन्ना आज पलटने वाला है। तुमने हमेशा दूसरों के भले के लिए खुद की खुशियों की बलि दी है। तुमने हमेशा किसी को खुश रखने की कोशिश की है। खुद को हर उस इंसान के लिए छोटा कर लिया जिसने तुझे जरा से भी प्यार दिखाने का नाटक तक भी किया। और बदले में तुम्हें क्या मिला? पीठ पीछे वार, अनसुने धोखे, तुम्हारी भावनाओं का मजाक और अंत में वही गहरा डरावना और अकेलापन। तुम रातों को उठ उठ कर अकेले में रोते हो, अपनी तकदीर को कोसते हो और शून्य में ताकते हुए मुझसे पूछते हो कि हे माँ, मेरे साथ ही ऐसा बार बार क्यों होता है? मैंने तो कभी किसी का बुरा भी नहीं किया, यहाँ तक भी किसी का बुरा चाहा भी नहीं। आज तुम्हारी वो कालिका जवाब तुम्हें देगी। उठो, अपने इन अमूल्य आंसू को पोंछ लो। तुम्हें कोई लाचार, बेचारी या कमजोर इंसान नहीं हो। तुम मेरी संतान हो। तुम साक्षात महाकाली का अंश हो। और जो काली का रक्त अपनी नसों में लेकर घूमता है ना, वो कभी किसी के सामने घुटने नहीं टेकता, कभी किसी की आके भीख नहीं मांगता। फिर तो क्यों? क्या तू मेरा अंश नहीं है? क्या तेरे अंदर मेरा खून नहीं है? क्यों फिर किसी के आगे गिड़गिड़ाता है? क्यों अपनी माँ के पास नहीं आता? क्यों मेरे से आके बात नहीं करता? ये क्यों नहीं सोचता कि जिंदगी में हर कोई इंसान तेरे जैसा नहीं है, कोई तेरे जैसा नहीं बनेगा। तू चाहे किसी का भी भला कर ले, वो भला नहीं चाहेंगे, तेरी पीठ पीछे बात जरूर करेंगे। इसीलिए मेरे बच्चे, खुद को, अपने आप को इतना मत मिटा किसी के लिए जो तेरा बन ही नहीं पाया। तू सिर्फ और सिर्फ सच का बन। तेरे सच के साथ मैं हमेशा खड़ी हूँ। जिंदगी में झूठ का सहारा लेना और आगे बढ़ना को कभी ना कभी पीछे छूट ही जाता है। तुम्हें इस खोखले समाज ने, इस झूठी दुनिया ने बचपन से सिर्फ एक ही पाठ सिखाया है कि सब कुछ सहते रहना ही तुम्हारी सबसे बड़ी खूबी है। तुम्हें सिखाया गया है कि शांत रहो, हर परिस्थिति में एडजस्ट करो, चुपचाप अत्याचार बर्दाश्त करो, क्योंकि यही तुम्हारी अच्छाई की निशानी है। मैं आज तुम्हें इस परम सत्य से अवगत कराने आई हूँ। ये सब सबसे बड़ा झूठ है। जब सामने वाले का अधर्म और घमंड अपनी सीमाएं पार करने लगे, जब लोग तुम्हारी सरलता और दयालुता को तुम्हारी कमजोरी समझ के भूल करने लगे, तो वह शांत रहना कोई पुण्य नहीं, बल्कि महापाप है।
तुम्हें वहां शांत और सौम्य रहने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तुम्हें अपने भीतर छिपे हुए उस रुद्र रूप, उस चंडमुंड विनाशिनी की ऊर्जा को जगाना होगा। ये दुनिया ये दुनिया भेड़ बकरियों को कुचलना जानती है, शेरनी के सामने रास्ता छोड़ती है। लोग तुम्हें महज एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करना जानते हैं, ताकि वे अपने सीधेपन पर पैर रखकर खुद की मंजिल तक पहुंच सकें और तुम्हें वही धूल में छोड़ दें। लेकिन आज से तुम्हें किसी के पैरों की सीढ़ी नहीं बनना है। तुम्हें वो पैर बनना है जो सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच सके। आज इस क्षण अपनी कमजोर भावनाओं का कत्ल करना सीखो। भावनाओं के जाल में फंसकर फैसले लेना बंद करो। ये पूरी दुनिया एक बाजार है जहां हर एक इंसान सुदागर है, जो केवल अपने फायदे और मतलब के लिए तुमसे रिश्ता जोड़ता है। जब तक तुम भावुक होकर लोगों पर अंधा विश्वास करती रहोगी, अंधा भरोसा करती रहोगी, लोग तुम्हारी आत्मा तक को निचोड़ते रहेंगे और तुम्हें तुम्हें इस्तेमाल करके फेंकते रहेंगे। आज से अपने कोमल दिल को एक अवैध पत्थर में तब्दील कर लो। किसी भी अरे गहरे के सामने अपनी तकलीफों रखो। आज जो तुम्हारी सबसे पक्की सहेली है, जो तुम्हारा सबसे प्रिय होने का दावा करती है, कल जब उसका स्वार्थ खत्म होगा, वही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बनकर तुम्हारे राज दुनिया के सामने उछालेगा। इसीलिए अपनी कमजोरियों को, अपने गहरे राजों को सिर्फ अपने सीने में दफन रखना सीखो। एक साम्राज्य की रानी के गुप्त राज केवल वही जानती है, कोई और दूसरा नहीं। बाहर से अपने चेहरे पर ऐसी असीम शांति ओढ़ लो जैसे किसी गहरी झील का पानी, लेकिन अपने सर के अंदर, अपने दिमाग के अंदर एक ऐसा प्रचंड तूफान पाल कर रखो जो सही वक्त आने पर तुम्हारे शत्रुओं के घमंड को पल भर में राख कर सके। आज तक तुम खुद खुद ब खुद राख बन के आई हो, किसी को खुद राख बनाने की कोशिश ही नहीं की। मुझे दिख रहा है कि तुम अब भी रात के सन्नाटे में किसी के मैसेज का, किसी के कॉल का इंतजार करते हुए अपनी आंखों की नींद, अपना चैन बर्बाद कर रही हो। तुम अब भी उस इंसान के पीछे भाग रही हो, उसके सामने गिड़गिड़ा रही हो, जिसे तुम्हारी मौजूदगी या हाजिरी से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या तुमने कभी किसी भूखी शेरनी को अपने शिकार के सामने जाकर रोकर भीख मांगते हुए देखा है? कभी नहीं ना। वो केवल घात लगाती है, सही समय का धैर्यपूर्वक इंतजार करती है। अगर शिकार हाथ से निकल जाए तो वो रोने नहीं बैठती, बल्कि एक नया बड़ा शिकार ढूंढ लेती है। तुम्हें भी सही जीवन में यही रणनीति अपनानी होगी। अगर कोई इंसान तुम्हें इग्नोर कर रहा है ना, तुम्हें वो सम्मान और समय नहीं दे रहा जिसके तुम हकदार हो, उसके सामने जाकर कभी मत पूछना कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते। अपने आत्मसम्मान को, अपनी गरिमा को किसी के पैरों की जूती मत बनाओ। व्यवहारिक बनो, खोपड़ी खोल कर सुनो। अगर कोई तुमसे एक कदम पीछे हटता है, तो तुम अपनी ईगो, अपने सम्मान को बचाते हुए 4 कदम पीछे हट जाओ। उसे ये अच्छी तरह महसूस होने दो कि तुम कोई सड़क पर पड़ी मुफ्त की चीज नहीं, जिसे जब चाहा उठा लिया और जब चाहा फेंक दिया। तुम ब्रह्मांड की सबसे कीमती लग्जरी हो और लग्जरी कभी किसी को डिस्काउंट या सेल में नहीं मिलती।
जो लोग, जो रिश्ते तुम्हारी मानसिक शांति का कत्ल कर रहे हैं, जो तुम्हारी आत्मा को हर रोज थोड़ा-थोड़ा लहूलुहान कर रहे हैं, उन्हें तुरंत अपनी जिंदगी के सबसे गंदे डस्टबिन में डाल दो। अपनी जिंदगी का मुख्य द्वार खोलो और पूरी निर्दयता से कहो, चले जाओ। तुम्हारी जिंदगी कोई आम चौराहा या कोई सार्वजनिक पार्क नहीं है। यहाँ कोई भी राह चलता मुसाफिर अपनी मर्जी से आ जा सके और गंदगी फैला सके। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी जिंदगी एक अत्यंत विशिष्ट वीआईपी क्षेत्र है। यहाँ हर किसी को प्रवेश की अनुमति कतई नहीं मिलनी चाहिए। खुद को 24 घंटे हर किसी के लिए उपलब्ध रखना बंद करो। जब किसी का मन हुआ उसने याद कर लिया और तुम सब कुछ छोड़कर दौड़ पड़ी। ये नाटक आज ही बंद होना चाहिए। जब किसी का कॉल आए तो जरूरी नहीं कि पहली घंटी पर ही तुम्हारी उंगलियां फोन उठा ले। अपनी जिंदगी में खुद को व्यस्त करना सीखो। अपने काम से, अपने बड़े सपनों से, अपने शरीर से और अपनी आर्थिक स्वतंत्रता से प्रेम करो। जब तुम खुद की कदर करना, खुद को समय देना शुरू करोगी, तो ये पूरी मतलबी दुनिया तुम्हारे पीछे लाइन लगाकर खड़ी हो जाएगी। तुम्हारे कदमों में झुकने के लिए भी मजबूर हो जाएंगी और झुककर तुझको सलाम भी करेंगी और तेरी कदर भी बढ़ेगी। सबको खुश रखने की ये मानसिक बीमारी का आज ही समूल नाश कर दो। तुम कोई समाज सेविका या मनोरंजन की वस्तु नहीं हो जो हर किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने का ठेका लेकर बैठी हो। जो इंसान तुम्हारे सबसे बुरे वक्त में, तुम्हारी तकलीफ में, तुम्हारे कंधे से कंधा मिलाकर नहीं खड़ा था, उसे तुम्हारी सफलता का भी स्वाद चखने का कोई अधिकार ही नहीं है। जो तुम्हारे दुख में नहीं साथ दे सका, वो सुख में क्यों? जैसे तुम सुबह चाय को छन्नी से छानती हो, ठीक वैसे ही अपनी जिंदगी को इन मतलबी दोगले और जहरीले लोगों को छानकर कचरे की तरह बाहर फेंक दो। मैं तुम्हें एक बहुत ही अचूक और शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक रहस्य बताती हूँ। जब तुम किसी के पीछे भागना पूरी तरह बंद कर देती हो, जब तुम सवाल जवाब करना, अपनी सफाई देना छोड़ देती हो, जब तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी शर्तों पर एक बेखौफ जिंदगी जीना शुरू कर देती हो, तब सामने वाले का अहंकार, उसकी ईगो बुरी तरह टूट जाता है। वो अंदर ही अंदर पागल होने लगता है कि अचानक ये बेचारी लाचार लड़की इतनी रहस्यमयी और शक्तिशाली कैसे हो गई। फिर वो खुद तड़पता हुआ तुम्हारे पीछे आएगा। लेकिन याद रखना, तब तुम्हें पिघलना नहीं है। तुम्हारी आंखों में पिघलने वाले आंसू नहीं होने चाहिए। तब तुम्हें अपनी रानी वाली ऊंची कुर्सी पर बैठना है और पूरी पूरी गड़क के साथ ये फैसला करना है कि इस इंसान को अपनी जिंदगी में दोबारा पैर रखने की इजाजत देनी है या नहीं देनी, या इसे हमेशा के लिए अपने जीवन से निकाल देना है। आज से, इसी पल से तुम्हारा एकमात्र जीवन का एक ही मात्र मंत्र होना चाहिए, मैं किसी को चेंज नहीं कर सकती, मैं केवल अट्रैक्ट करती हूँ जो वास्तव में मेरा है, जिसे मेरी कीमत का अंदाजा है। वो ब्रह्मांड की सारी सीमाओं को लांघकर खुद चलकर मेरे पास आएगा। और जो मुझे छोड़कर चला गया, वो कभी मेरा था ही नहीं। वो महज एक कचरा था जो मेरी जिंदगी से साफ हो गया। अब बिल्कुल तू भी सीधी हो जा और सिर पर अदृश्य रूप से विराजमान आत्मसम्मान के साथ अपने ताज को संभालो और इस मतलबी दुनिया की आंखों में आंखें डालकर दिखा दो
कि वो पुरानी बात बात पर रोने वाली, सहने वाली कमजोर लड़की अब पूरी तरह मर चुकी है। अब उसकी चिता की राख से मां काली, वो महाशक्तिशाली बेटी पैदा हो गई है, जो अपना हक कभी किसी से मांगती नहीं, बल्कि अपनी बुद्धि से, अपनी प्रचंड शक्ति से छीन लेती है। अगर तुम्हें साक्षात महाकाली का यह सीधा संदेश अपनी धमकियों में दौड़ते हुए रक्त को खोलता हुआ महसूस करा रहा हो, अगर तुम्हें लग रहा हो कि तुम्हारे भीतर सोई हुई एक शेरनी, वो शेरनी अब पूरी तरह जाग चुकी है और दहाड़ने के लिए तैयार है, तो आत्मसम्मान और शक्ति के इस बेहद गोपनीय और शक्तिशाली सफर में हमारे साथ निरंतर बने रहने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। ये दिव्य संदेश ब्राह्मण की मर्जी से केवल और केवल तुम्हारे लिए भेजा गया है, ताकि तुम अपनी असली पहचान को पहचानो, एक अत्यंत शक्तिशाली, निडर और राजसी पर्सनैलिटी में बदल सको। मां के इस रौद्र आशीर्वाद को लोगों तक पहुंचाने के लिए, अपने जैसे कमजोर दिलों में आग लगाने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा और शक्ति के साथ मां काली लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। मेरा आशीर्वाद, मेरी शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ है। अब उठो, अपने साम्राज्य को संभालो और इस दुनिया पर पूरी पर राज करो। और कमेंट में जय मां काली लिखना मत भूलना।